महाराष्ट्र के पुणे में पोश कांड के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से बने पब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पुणे कांड के मुख्य आरोपी ने हादसे से पहले की पार्टी। पुणे के कोजी पब में खर्च किए गए 48,000 रुपए। मुंबई के हिट एंड रन केस में पुणे पुलिस का बयान। बालिग की तरह केस चलाने की कोशिश, कोर्ट से बालिग जैसे व्यवहार की अपील। पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी खबर। आरोपी के परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन आया सामने। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की पुष्टि की। पुणे हिट एंड रन केस मामले में मृतक लड़की के परिवार का बड़ा आरोप। कहा, आरोपी के साथ उसका परिवार भी जिम्मेदार है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुणे हिट एंड रन केस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। पुलिस कमिश्नर को दिए गए निर्देश, दोषियों को कानून के आधार पर दिलाएंगे कड़ी सजा। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। कहा, केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर। हर जगह सीसीटीवी लगाने की बात करते थे सीएम, अब सीएम आवास का सीसीटीवी फुटेज ही नहीं दे पा रहे। चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, ये सब तो इनके दावे थे। और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, जो अपने सहयोगी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा। महिला सम्मान को ध्वस्त करने से लेकर सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने तक जो कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है वह दिल्ली की जनता के सामने अब शीशे की तरह स्पष्ट है। स्वाति मालीवाल का केजरीवाल पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, पार्टी के एक बड़े नेता का आया मुझे फोन, मुझे सपोर्ट करने वालों को निकाल देंगे। जौनपुर में योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। पाकिस्तान का राग अलापने को मिलेगा सबक। 4 जून के बाद वही जाएंगे ऐसे लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा और कांग्रेस पर तंज। कहा, इनकी रैलियों में मच रही है भगदड़, नेता का ही सम्मान नहीं करते कार्यकर्ता। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने 10 साल में करके दिखाया। देश की जनता बीजेपी का बटन दबाकर कांग्रेस को देगी जवाब। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बीजेपी की लहर। 80 में से 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। छपरा की घटना पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरोप। कहा, रोहिणी आचार्य ने किया लोगों को भड़काने का काम। जांच की रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की, जिनका लालू परिवार पर एक बड़ा आरोप है। कहा कि रोहिणी आचार्य ने किया है सरकारी सुरक्षा का गलत इस्तेमाल। रोहिणी के साथ लालू और राबड़ी के गार्ड्स थे। हरियाणा सरकार पर आप मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप। कहा, हरियाणा सरकार ने मतदान से पहले जानबूझकर रोका यमुना का पानी। दिल्ली को परेशान करने के लिए रोका गया यमुना का पानी। आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने किया जीत का दावा। कहा, एनडीए को मिलेगी दिल्ली की सभी 7 सीटें। दिल्ली की सभी 7 सीटें हारेगी बीजेपी। वाईएसआरसीपी विधायक पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाने का आरोप। बीजेपी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चुनाव आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश। बिहार बीजेपी से पवन सिंह निष्कासित। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर कार्रवाई। काराकाट सीट से उम्मीदवार हैं पवन सिंह। दिल्ली मेट्रो में सीएम केजरीवाल को धमकी भरे मैसेज लिखने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक यूपी के बरेली का रहने वाला है आरोपी। और इधर बिहार के दरभंगा में कई लोगों ने थाने पर बोला हमला। पुलिस करीब 130 लोगों के खिलाफ अब तक केस दर्ज कर चुकी है। 20 मई को चुनाव के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ट्रेन रवाना होने के बाद अलग हुए कोच। तकनीकी खराबी की वजह से हुई घटना। मामले की जांच में जुटा रेलवे प्रशासन। तमिलनाडु के थुडुकुटी में स्टरलाइट संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में मनाई गई 6वीं वर्षगांठ। पुष्पांजलि और मोमबत्ती जलाकर लोगों ने याद किया। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का बनाया रिकॉर्ड। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। झुंझुनू में युवक के साथ तालिबानी बर्बरता आई सामने। युवक का अपहरण कर उसे पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के कांजीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव का 3रा दिन।
पेरूमल मंदिर में मनाया गया उत्सव, भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता व्यापारी के ठिकानों पर आईटी की रेड, छापेमारी में करोड़ की ज्वेलरी भी जब्त की गई। यूपी के आगरा में जूता कारोबारी के ठिकाने पर करीब 80 घंटे तक चली आईटी की रेड, 14 ठिकानों पर चल रही थी छापेमारी।